नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुकेश प्रसाद साव है। तो आज मैं आप लोगों को श्रवण संरक्षक कार्यक्रम के बारे में कुछ बताने वाला हूं, जिससे आप के कानों को आवाज की वजह से जो हानि पहुंचती है वो कम से कम हो और आप अपने कान को सुरक्षित रख सके। तो श्रवण संरक्षक कार्यक्रम, इसमें क्या क्या आते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। पहला तो शोर क्या होता है, जिससे अक्सर अवांछित ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जाता है। शोर के विभिन्न प्रभाव होते हैं, जैसे संचार कार्यक्रम, कार्य या कार्य प्रदर्शन और आपकी सुरक्षा में हस्तक्षेप। तो स्वर के वजह से आपके डेली जो आप एक्टिविटी करते हैं या फिर डेली आप जो काम करते हैं उसमें बाधाएं आ सकती हैं। एकाग्रता, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लोग चौंक सकते हैं सडनली, एकाएक अगर शोर आपके पास होता है तो कई लोग चौंक जाते हैं। जैसे बच्चों को देखा होगा आपने चीखते हुए, तो वैसे ही चौंक जाना। अत्यधिक दिन के लिए उस जगह पे हैं जहां पे श्रवण या फिर आपका शोर ज्यादा हो रहा है, तो उससे दीर्घकालिक प्रभाव का कारण बन सकता है। यदि शोर का स्तर गंभीर है तो शोर से कानों में दर्द हो सकता है, कानों में घंटियों का तरह बजना, और यहाँ तक कि मतली भी हो सकती है, जिसको उल्टी हम लोग बोलते हैं। उल्टी भी लोगों को होता है। शोर का कुछ मेजरमेंट होता है, जैसे हर चीज का माप तोल होता है, वैसे शोर का भी माप तोल होता है जो डेसिबल में होता है। तो जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मल किसी से खुसुर कान में कर रहे हैं, तो उसका डेसिबल माना गया है आपका 20 dB, जिसको डेसिबल बोलता है 20 डेसिबल। आप सांस लेते हैं, टानते हैं, छोड़ते हैं, तो वो उसका भी डेसिबल मापा जाता है शोर का, वो है आपका 10 dB। नॉर्मल हम लोग जब बात करते हैं उसको हम लोग 60 dB का डेसिबल माना गया। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने 85 dB तक 8 घंटे के औसतन कार्य के समय 85 dB के ऊपर, अगर आप 8 घंटे का कार्य 85 dB के ऊपर किसी जगह में कर रहे हैं तो उससे आपके सुनने की शक्ति को क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए ये सुनने योग्य जो पैमाना मैं आपको अभी बता रहा था उसको सेट किया गया है, ताकि आपके कार्यस्थल पे आपके कानों को क्षति ना पहुंचे। तो वैसे ही जैसे मैं अभी बता रहा था, हवाई जहाज, अगर कोई हवाई जहाज में बैठा है तो वहां पे हवाई जहाज का जो इंजन का साउंड है वो 130 dB है, जो कि बहुत खतरनाक है। अगर आप कम समय के लिए भी वहां पे एक्सपोज होइएगा तो आपके कानों को क्षति पहुंच सकती है, आप आगे चल के बहरे हो सकते हैं। आप देखे होंगे कि ट्रेन चलता है तो उसका भी बहुत साउंड है, वहां पे भी आप अगर 20-25 मिनट या आधा घंटा खड़े होते हैं तो आपके कानों को क्षति पहुंच सकता है, जहां पे श्रवण का मात्रा ज्यादा है या फिर शोर का मात्रा ज्यादा है। तो सुनवाई के संरक्षण, तो बेसिकली हम लोग आदर्श रूप से अगर हम लोग शोर को काबू में किया जाए, शोर को नियमित मात्रा में लाया जा सके, उसके लिए आदर्श रूप से इंजीनियरिंग डिजाइन शोर जोखिम को नियंत्रण कर सकता है। हालांकि यह हमेशा नहीं किया जा सकता है, तो उस सब समय में हम लोगों के लिए कुछ अपने कान को बचाने के लिए या फिर अपने सुनने की क्षमता को बचाए रखने के लिए कुछ प्रक्रिया है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे ईयर प्लग लगाते हैं, ईयर मफ जो आपको भी कंपनी में दिया जाता है, तो ईयर मफ और ईयर प्लग के द्वारा हम लोग सुनवाई का संरक्षण कर सकते हैं। तो उसमें श्रवण सुरक्षा का उपयोग कब करें? जब 8 घंटे से ज्यादा अगर हम लोग कहीं काम कर रहे हैं 8 घंटे, और वहां पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 85 dB के ऊपर 85 dB के ऊपर शोर की मात्रा है, तो हम लोगों को वहां पे श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ईयर प्लग, ईयर मफ, ये सब यूज करके, ये सब का इस्तेमाल करके हमको शोर का मात्रा जो कानों में जा रहा है उसको कमाना है। इस स्तर पर और इससे ऊपर अगर
इस स्तर पे या इससे ऊपर हमको कैसे पता चलेगा? सब जगह तो नहीं लिखा रहता है कि यहाँ पे इतना डीबी साउंड है, इतना डीबी साउंड है। तो हम लोग अगर किसी मशीन या किसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा है, जहाँ पे हम लोगों को एक दूसरे से बात करने के समय दोनों को चिल्ला के बात करना पड़ रहा है, मुझे सामने वाले को कुछ भी बताने के लिए इतना जोर से चिल्लाना पड़ रहा है कि तब जाके उसको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब वहां पे शोर की मात्रा ज्यादा है, जो कि 85 dB से ज्यादा है, तभी मुझे इतना असुविधा हो रहा है कि मैं इतना चिल्ला के मुझे उनको समझाना पड़ रहा है, या चारों तरफ मशीन की आवाज की वजह से। तो उस समय भी हम लोगों को श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। शिफ्ट के अंत में कानों में घंटिया जैसा बजता है, या फिर कानों में मधुमक्खी का बजिंग जैसा आवाज आता है, तो उस समय भी हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोगों को जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं या कार्यस्थल है, वहां पे शोर की मात्रा है, उससे हमारे कानों को क्षति पहुंच रही है, इसलिए ये सब चीजें हमारे कान में सुनाई दे रहे हैं। कभी कभी क्या होगा आपके साथ कि आप काम किए, आपको ये असुविधा दिखा कान में, अगले दिन आप जब काम पे वापस आए सुबह में, आपको फिर सभी चीजें जैसे थी वैसे लगेगी, फिर कार्य के अंत में वैसा ही असुविधा हो रहा है। तो उस समय आपको क्या करना है? श्रवण सुरक्षा का उपयोग तो करना ही है, उसके साथ साथ आपको अपने डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर साहब बैठते हैं उनके पास जाके आपको आपका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है या जो आपको असुविधा हो रहा है कान को लेके, उसके बारे में बताना है और उसका उपाय, उसके आगे हम लोग क्या करें नहीं करें उनसे जानना है। तो श्रवण सुरक्षा उपकरण के भी प्रकार होते हैं, जो उपकरण हम लोग इस्तेमाल करते हैं श्रवण सुरक्षा के लिए, उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे ईयर प्लग होते हैं, ईयर मफ होते हैं, और एक आता है आपका शोर कम करने वाला हेलमेट भी आजकल आ गया है, जो हेलमेट की तरह रहता है और यहाँ पे आपका ईयर मफ के तरह, हेडफोन के तरह जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आपको मैं एक सैंपल दिखाऊंगा, ये है आपका ईयर प्लग जो हम लोग आप यूज करते हैं। तो ईयर प्लग में ये जो है ये डिस्पोजेबल है, यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। जब ये जो स्पॉन्ज जैसा चीज है, जब ये फिर से रिकॉयल होना है या फिर से वापस आके ये नॉर्मल जैसा दिखना नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये खराब हो गया है, तो इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? इसको हम लोग बेसिकली, आपको क्या करना है, इसको पहले रोल करना है। इसका उपयोग का भी तरीका है, आपको ऐसे करके सांप की तरह बनाना है, इसको पतला करना है। ये देखिए रोल होके पतला हो गया। अब इसको क्या करना है, आपके दूसरे हाथ से इस कान को ऊपर की तरह खींचना है, ऊपर की तरह खींचना और पीछे की तरह खींचना है, पीछे की तरह। तो क्या होगा, आपका जो कान का नली है वो सीधा हो जाएगा। अब इसको कान के नली में पूरे घुसाना है, घुसा के ऐसे पकड़ के रखना है। तो पकड़ के रखना है कब तक? जब तक वो जो आपने जिस चीज को रोल करके या फिर अपने उंगलियों पे ये करके जब तक उसको सांप की तरह पतला बनाया था, वो जब तक अपने पोजीशन में वापस नहीं आ जाता है फूल के, तब तक आपको रखना है। उस समय क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आपके कानों में आवाज कम जा रहा है। इसका मतलब वो अपने पोजीशन को ठीक से ले लिया है और आपके कानों को अच्छे तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा ईयर मफ होता है, जो हेडफोन के तरह है, आप वो वीडियो में देख सकते हैं। तो हेडफोन के तरह वाला जो रहता है, उसमें आपका ऊपर में, जैसे हम लोग बहुत घर में लोग यूज करते होंगे हेडफोन, बड़ा बड़ा आपने देखा होगा, तो ऊपर में हेयर बैंड जैसा रहता है, जो उसको आपके हेडफोन का जो फोम है उससे कनेक्टेड रहता है, तो वो आपको सपोर्ट देता है, वो भी आपका श्रवण संरक्षक में मदद करता है। और एक हेलमेट आता है, जो हेलमेट की तरह रहेगा और उसमें आपका ईयर मफ की तरह लगा रहेगा फोम, जो चारों तरफ से आपके कान को कवर करके रखेगा। तो दूसरा, हम लोगों को जब शोर जहाँ पे ज्यादा हो, जहाँ से हम लोगों को कान का हानि क्षति पहुंच सकता है, उस जगह में हम लोगों को क्या करना है, ठीक है? पहले क्या करना है मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। तो क्या करना है, पहले हम लोगों को, जब आपके जगह कार्यस्थल पे आप देख रहे हैं कि 85 dB से ज्यादा का शोर है, तब आपको क्या करना है, आपको श्रवण सुरक्षा पहनना है। जो मैंने आपको बताया, ईयर मफ या ईयर प्लग का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे
आप किसी कार्यस्थल पे कार्य कर रहे हैं 8 घंटे से ज्यादा या 8 घंटे तक, और वहां पे 85 dB से ज्यादा है तो आपको इस्तेमाल करना है, पहला। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ईयर प्लग पहन रहे हैं वो ठीक से पहन रहे हैं, जो तरीका मैंने बताया, और वो अच्छे से आपके कानों को सपोर्ट कर रहा है। अब कितने लोग चश्मा पहनते हैं, कितने लोगों का बाल बड़ा है, जैसे बहुत सारी फीमेल वर्कर है, महिलाएं हैं जो हमारे यहाँ पे काम करती हैं, तो बाल बड़ा है, कितने जन दुपट्टा पहनते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये जब उपकरण हम लोग लगा रहे हैं कान में, तो ये उसके साथ कानों के अंदर नहीं चला जाए। जैसे किसी का बाल लग के चला गया तो वो जो हम लोग के कान में उपकरण फिट होता है वो अच्छे तरह से फिट नहीं होगा। अगर वो अच्छे तरह से फिट नहीं होगा तो उस उपकरण का जितना क्षमता है हमारे कानों को प्रोटेक्शन देने का या बचाने का, वो नहीं पूरे 100% नहीं कर पाएगा। तीसरा, ईयर मफ और ईयर प्लग जो मैंने बोला, ये दोनों में से आप कोई भी उपकरण आपके जगह के हिसाब से, आपके सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करना जरूरी है। तो तीसरा ये है कि अगर आपके कानों में कुछ घंटी बजने का आवाज या कानों में कोई दिक्कत हो रहा है तो उस समय आपको अपने डिस्पेंसरी में जाके डॉक्टर जो वहाँ पे हैं या जो भी रहेगा, जो भी डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, उनसे सलाह लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके कानों में कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई घाव हुआ है, कान बह रहा है, तो उस समय अपने ईयर प्लग या ईयर मफ का इस्तेमाल ना करें जब तक कान ठीक ना हो जाए, नहीं तो आपके कान में जो इन्फेक्शन हुआ है या फिर घाव हुआ है वो और फैलेगा और दिक्कत बढ़ेगा। तो ये सब हम लोगों को करना है, ठीक है। ये सब करना है कि प्रॉपर तरीके से, अच्छे सही तरीके से, सही ढंग से हम लोग ईयर मफ, ईयर प्लग का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है तो जिसको पता है, और हर रैपर जो आप यूज कीजिएगा ईयर प्लग, ईयर मफ का, उसमें देखिएगा कि यहाँ पे तरीका भी बताया गया है कि कैसे पहनना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं करना है। अगर जहाँ पे शोर ज्यादा है, 85 dB के ऊपर है, जैसे 105 dB के करीब है, तो वहां पे ईयर प्लग खाली पहनने से नहीं होगा। तो वहां पे आपको ईयर प्लग के साथ साथ और भी ईयर प्रोटेक्शन लेने का जरूरत है। तो कई जगह ईयर प्लग के साथ ईयर मफ भी लगाया था, जिसको डबल प्रोटेक्शन बोला जाता है। तो वहां पे खाली ईयर प्लग लगा के नहीं। दूसरा क्या नहीं करना है, हम लोग हेडफोन, ईयर प्लग की जगह हेडफोन लगा के काम करने से नहीं चलेगा। वो हमारे कानों को किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं रखेगा काम के समय। तो चलो मेरे पास ईयर प्लग नहीं है तो मैं हेडफोन ही लगा के रखता हूँ ताकि मेरे कानों को कान बचे रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो उपकरण जिस इस्तेमाल के लिए बना है कृपया उसे ही इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको कोई कारण से कानों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कानों में घाव वगैरह हुआ है, तो आप उपकरण का इस्तेमाल ना कीजिए। उसके बाद आपका अगर हाथ गंदा है तो गंदे हाथों से ईयर प्लग ना लगाएं, क्योंकि आपके गंदे हाथों से ईयर प्लग भी गंदा होगा, प्लस आपके कानों में घाव या कीटाणु जाके उसमें इन्फेक्शन या घाव बना सकते हैं। तो ये भी आप नहीं करें। अगर आपका ईयर प्लग, ईयर मफ खराब हो गया है तो उसी को लगा के घूम रहे हैं, तो उससे भी आपके कान को हानि पहुंचेगा। वो कोई भी आपके कान को किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाएगा शोर से। उसके बाद आपको अगर लगता है, बहुत लोगों को लगेगा कि थोड़ी देर के लिए मैं वो ईयर प्लग जब मैं काम कर रहा हूँ उसको निकाल दूं और बिना ईयर प्लग के उस जगह पे काम कर रहा हूँ, तब भी वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो जब तक आप शोर के जगह पे, जहाँ पे शोर ज्यादा है, 85 dB के ज्यादा है, वहां पे काम कर रहे हैं, तो ईयर प्लग का इस्तेमाल पूरे समय जब तक काम कर रहे हैं वहां पे कीजिए, नहीं तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपके कानों को सुरक्षित एकमात्र तभी रखा जा सकता है जब उसको आप पूरे समय इस्तेमाल करें, पूरे काम के समय। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें जो भी मैंने आपको बताया, ये सब चीजें समझ में आए। धन्यवाद।